किचन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कपड़े के बिना बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और कपड़ा भी अगर ऐसा ही हम सूती कपड़ा डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं ना तो बिल्कुल उसका लुक अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो आज हम अपने घर में ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ बनाएंगे। नमस्ते, राधे राधे फ्रेंड। देखिए, सिंपल सा कपड़ा अगर इस्तेमाल करते हैं ना तो उसका लुक इतना अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले अगर हम साफ़ सफाई की बात करते हैं, सूती कपड़े से भी साफ़ सफाई बहुत अच्छी होती है। साफ़ सफाई करने के बाद में अगर इस कपड़े को ना हम ऐसे ही किचन काउंटर टॉप के ऊपर रख देते हैं या तो फिर कुछ इस तरीके से जब धोने के बाद में रखते हैं ना तो धागे धागे निकलते हैं। कुछ कपड़े तो ऐसे रहते हैं जो धागे धागे रहते हैं ना, किचन काउंटर टॉप, गैस में जो भी चीज़ की साफ़ सफाई करते हैं वहीं पर छूट जाता है। साथ ही अगर रखते हैं तो एकदम चीप दिखता है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। या तो चाहे तो ऐसे कपड़े को अगल बगल सिलाई लगा ले, सिलाई लगाने से भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बात करें अगर माइक्रोफाइबर क्लॉथ की, इसको सिंपल सा ऐसे रखते हैं ना तो भी अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरे पास एक रियोन कपड़ा था। आजकल कुर्ती वगैरह रियोन की आ रही है। और साफ़ सफाई की बात अगर करें ना तो बहुत ही बेस्ट साफ़ सफाई करते हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ही जैसा। माइक्रोफाइबर क्लॉथ कैसे साफ़ सफाई में एक नंबर कपड़ा रहता है, वैसे रियोन कपड़ा भी है। अब ये कपड़ा ना अच्छा खासा बड़ा था तो इसमें से मैं 4 टुकड़े करूँगी। 4 टुकड़े करने के बाद में जो अगल बगल का धागा रहेगा ना उसको अच्छे से छाट दूँगी। पहले ध्यान रखना है कि हमें कितना बड़ा कपड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए। जिस हिसाब से चाहिए ना उस हिसाब से ही कट कर ले। ज़्यादा बड़ा छोटा भी रहता है ना, अगर हम साफ़ सफाई की बात करें, साफ़ सफाई करने में ज़्यादा बड़ा कपड़ा भी अगर लेते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत ही बढ़ती है। छोटा लेते हैं तो ढंग से साफ़ सफाई नहीं होती है। तो बराबर साइज़ का ले। और यहाँ पर मैंने 4 कपड़े कट कर लिए। और एक बेकार सा कपड़ा पड़ा था पिंक कलर का, इसकी लगाएंगे हम पाइपिंग चारों तरफ। और चारों कपड़े में लगाएंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल कपड़ा लिया है और यहाँ पर डबल फोल्ड कर ली। थोड़ी सी पट्टी ना चौड़ी लिए हैं, चाहे तो सिंगल पट्टी पतली सी भी ले सकते हैं और हल्की सी पाइपिंग लगा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी मोटी पाइपिंग लगाएंगे ना तो वो और उभर के आएगा, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन जो है ना एकदम अलग अलग है। पिंक कलर एकदम अच्छे से दिखेगा जो कपड़े में हम लगा रहे हैं, और पाइपिंग थोड़ा सा हट के लगाते हैं ना तो ही उसका एकदम कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है और उभर के दिखता है। तो यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगा दी हूँ और यहाँ पर बिल्कुल भी कोई चुन्नट वगैरह कॉर्नर में देना नहीं है, बगैर चुन्नट के ही काम चल जाएगा। उसके बाद में कुछ इस तरीके से फोल्ड करके एक एक सिलाई चारों तरफ लगा लेना है। और इसको फोल्ड डबल करना ही नहीं है, सिंगल ही फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने डबल करके पट्टी लगाई थी तो इसमें गोट वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डबल फोल्ड करके और चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। ये सारे काम में ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये चीज़ें जब हम किचन में रखते हैं, कोई भी काम लेते हैं ना तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो एक कपड़ा बन के हमारा तैयार हो गया है, साथ ही साथ हम दूसरा, तीसरा और चौथा भी ऐसा ही बनाएंगे। से 4 कपड़ा कट किए थे तो 2 तो मैंने एक साइज़ का बनाऊंगी और 2 ना अलग अलग। एक कपड़े को यहाँ पर 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद में उसमें पाइपिंग लगाएंगे। जो 4 फोल्ड करेंगे ना, इसमें जब हम खाना वगैरह बनाते हैं गर्म बर्तन रखने के काम में आएगा। और डबल फोल्ड करेंगे। मेरे यहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा बनती है। चाय वगैरह बनने के बाद में उसके ऊपर कप वगैरह रख के छानने के काम में आएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है सिलाई लगा के। और उसके बाद में सेम तरीके से पाइपिंग लगाएंगे। थोड़ा सा मोटा हो जाता है, हालांकि इससे भी हम साफ़ सफाई कर सकते हैं, लेकिन साफ़ सफाई के लिए 2 कपड़ा अलग बनाई हूँ और 2 कपड़ा ना दूसरी चीज़ के लिए बनाई हूँ। तो देखिए, इसके ऊपर कप वगैरह रख के हम चाय छानेंगे और दूसरा कुछ भी काम कर सकते हैं। और 2 कपड़ा एकदम सेम साइज़ का बनाई और एक छोटा। तो देखिए, एक ही कपड़े में इतने सारे अच्छे से डिजाइनर कपड़े बन के तैयार हो गए हैं। और ये सारे कपड़ों को हम कैसे भी इस्तेमाल करेंगे ना, इनका लुक बहुत अच्छा लगता है देखने में ही। कैसे भी रख दो। बाकी अगर नॉर्मल कपड़े को रखते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं दिखता है किचन के अंदर। हम चाहते हैं कि एकदम किचन में जैसे हम काम करने घुसे ना तो मूड एकदम फ्रेश हो जाए। कुछ भी चीज़ अगर अच्छी दिखती है ना तो खाना बनाने का मन करता है। और ऐसे अगर हम काम करते हैं तो हमारा टाइम तो कुछ हद तक बचता ही बचता है। चाय कितनी अच्छे से छानो, नीचे गिरती ही गिरती है। या तो कोई ट्रे वगैरह रख के हम चाय छानेंगे या तो कपड़ा रख के। तो देखिए, कपड़ा रख के जब चाय छाने ना तो काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ।
जब आटा गूँधने की बारी आती है कितना ही संभल के आटा गूँनेंगे, हल्का फुल्का आटा रोटी बनाते समय, आटा गूँथते समय गिरता ही गिरता है। अगर हम कुछ भी चीज़ बिछा के गूँथते हैं, या तो अगर कपड़ा नहीं है तो पेपर बिछा के ये काम कर लीजिए। उसके बाद में किचन काउंटर टॉप साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्का सा कपड़ा मारो और किचन साफ़ हो जाता है। और दूसरा कपड़ा देखिए, यहाँ पर गरम कुकर, कढ़ाई वगैरह रखने के काम में आएगी। हम इंडियन लोग, बहुत से लोगों को ना एकदम गीले आटे की रोटी बनाने की आदत रहती है। गीला आटा अगर लेते हैं ना तो पैथन ज़्यादा लगती है, और पैथन ज़्यादा लगती है तो बिल्कुल आटा गिरना संभव है। तो यहाँ पर रोटी मेरी सारी बन गई है और किचन काउंटर टॉप देखो तो बिल्कुल साफ़ है। अब हल्का सा गीला कपड़ा किया और इससे हम कर देते हैं पूरे किचन काउंटर टॉप, गैस चूल्हे की अच्छे से सफाई। तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता और माइक्रोफाइबर क्लॉथ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहती है। साथ ही साथ थोड़ी सी मेहनत लगती है, कुर्ती वगैरह फालतू पड़ी रहती है, उसी से हम कट करके ऐसा काम कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे किचन काउंटर टॉप की शोभा बढ़ाता है, बिल्कुल अच्छा दिखता है। देखो सिर्फ और सिर्फ अगल बगल पाइपिंग लगने से ही इसका लुक बहुत अच्छा हो गया है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में पैसा ही फंसाया जाए, पैसा खर्च किया जाए, कुछ चीज़ों में हम बचा भी सकते हैं।